जय श्री कृष्णा। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। विनीशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फ़ोन आया। विनीशा ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर विनीशा की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब विनीशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज़ विनीशा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। विनीशा बहुत घबरा गई और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का कॉल आया और उसने मुझे कहा कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं। अगर मैंने उसकी बात और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब विनीशा ने पूनम से कहा, पूनम, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिर फिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी विनीशा ने कहा, तो बताना, उस इंसान ने क्या कहा तुझसे? तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूनम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी विनीशा ने पूनम से कहा, अरे पूनम, तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज। मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर विनीशा ने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग विनीशा को भेजी। जब विनीशा ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। विनीशा और पूनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और विनीशा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और पूनम ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें और कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए पूनम ने सारी बातें अपनी दीदी को विनीशा को बताई। अगले दिन विनीशा और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का
पूनम के मोहल्ले का ही है, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती हैं और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हज़ारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं, जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज का समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। लड़कियों को हिम्मत दिखानी चाहिए। धन्यवाद।